कालों के काल महाकाल बाबा की जय बोलो। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। इस पूरे सावन के महीने इस एक चीज को हमेशा अपनी जेब में रखना, उसके बाद आप जो चाहेंगे वह आपके कदमों में आ गिरेगा। आपकी हर इच्छा चुटकियों में पूरी हो जाएगी, क्योंकि आपके साथ घूमेंगी ये दो बड़ी दिव्य शक्तियां। ये यूं कहें कि ये दो महान देवता। जो भी इंसान सावन के महीने में विशेष नियम और विधि विधान से इस एक चीज को अपनी जेब में हमेशा रखता है, उसके साथ ये दो देवता तो हमेशा घूमते ही हैं, बने रहते ही हैं, क्योंकि यह प्रकृति का विधान है। भोले बाबा की कृपा और आशीर्वाद है। यह यूं कहें कि भगवान भोलेनाथ ने यह एक उपहार दिया है। तो कौन सी है वह एक चीज और क्या है उसके नियम और कैसे यह आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लेकर आएगी, सारी बातें आपको आगे वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं। और सावन का महीना प्रारंभ होने ही वाला है, तो ऐसे में आपको इस वीडियो को हर हालत में पूरा देखना ही होगा। अगर आपने आज इस वीडियो को नहीं देखा तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन की एक बहुत बड़ी भूल कर बैठेंगे। मित्रों, हम आपको बता दें कि यह वीडियो आपके जीवन के लिए किसी कीमती खजाने से कम नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में जो महान ज्ञान हम आपको देने जा रहे हैं वह पूरे YouTube पर कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यह ज्ञान हमारी अपनी साधनाओं से प्राप्त अनुभवों पर आधारित है और शास्त्रों की गहराइयों से निकाले गए उस गुप्त और महान ज्ञान पर भी आधारित है। यानी मित्रों, इस ज्ञान के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पर हम स्वयं ही प्रमाण हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन काल में इन बातों का अनुभव खुद किया है। इसीलिए हम आज आपको अपने अनुभव बताने जा रहे हैं और इस एक चीज की महाशक्ति कैसे आपके जीवन को परिवर्तित करेगी, कैसे भोले बाबा की कृपा आपके जीवन में आएगी और आपके हर एक सपने को सच कर देगी, इन सारी बातों को आपको पूरी गहराई से समझाने जा रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, बस आपसे हमारा एक ही निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमने सचमुच में बहुत मेहनत की है। क्योंकि इस वीडियो में हमने न केवल वैदिक परंपरा शास्त्रीय पद्धति को शामिल किया है, बल्कि अपने खुद की साधनाओं के अनुभवों को भी जोड़ा है। इसलिए यह वीडियो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जानने को मिलेगी एक साधक की कहानी, एक साधक के अनुभव। जी हाँ मित्रों, इसीलिए हम आपसे बार बार यही कह रहे हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यह वीडियो आपके जीवन में एक मील का पत्थर साबित होगा और आपकी किस्मत के बंद ताले को खोलने के लिए एक चाबी के समान कार्य करेगा। जी हाँ मित्रों, तो चलिए आज के इस विशेष वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार व्यक्त करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी की आपको पूर्ण कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा। और सावन का यह जो विशेष महीना है, इसी के लिए आपको भोले बाबा की कृपा भी प्राप्त हो जाए, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ भी अवश्य लिख देना। इसी के साथ साथ प्रिय मित्रों, आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। ऐसा करके आप हमारी और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे, धाम से जुड़ जाएंगे और फिर आपके जीवन की हर एक समस्या अपने आप धीरे धीरे गायब होने लगेगी, क्योंकि माता रानी की शरण में जो भी आ जाता है उसके जीवन का उद्धार माता रानी स्वयं करती हैं। इसलिए इस मौके को ना गवाएं और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, ध्यान से सुनो। सावन का यह जो विशेष महीना है, इसी के साथ साथ आपकी कुंडली में ग्रहों की एक ऐसी अद्भुत चाल भी बन चुकी है जो आपको कई तरह से लाभ पहुंचाने जा रही है। पहला तो आपके जीवन में 2 विशेष राजयोगों का निर्माण हो रहा है, जो सूर्य बुध और सूर्य शुक्र की वजह से होने जा रहा है। इन दोनों राजयोगों का सबसे बड़ा लाभ आपको यह होगा कि आपके जीवन में धन आगमन के नए नए स्रोत शुरू होंगे और कई रास्तों से आपके जीवन में रुपए पैसे का आगमन होगा।
पैसे को लेकर आपकी परेशानी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ साथ सावन का यह जो पवित्र महीना है, इस महीने में यदि आप पूरे विधि विधान से भोले बाबा की पूजा करते हैं, नियम से उन्हें जल समर्पित करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो भोले बाबा की भी अद्भुत कृपा और आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। यानी कि यह सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाएगी। लेकिन मित्रों, होता तो यह है कि ग्रहों की चाल भी अच्छी है, भोले बाबा का आशीर्वाद भी है, इसके बाद भी जीवन में वह सुख समृद्धि आ नहीं पाती है जो कि ग्रहों की स्थिति के अनुसार आनी चाहिए। यानी किसी न किसी प्रकार की अड़चन है जो कि आपके जीवन में खुशियों को आने नहीं दे रही है। जी हाँ मित्रों, कई ऐसे जातक हैं जो हमें लगातार मैसेज करते रहते हैं, फोन करते रहते हैं कि गुरुजी हमारे जीवन में बहुत परेशानियां हैं, इनका कोई अंत ही समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उनके ग्रहों की चाल को देखें तो वह सब कुछ सामान्य बता रही है, यानी कि इतनी परेशानियां जीवन में होनी नहीं चाहिए। तो अब इतनी सारी परेशानियां यदि जीवन में हैं जो कि ग्रहों की चाल से नहीं बल्कि किसी अन्य कारण से हैं, और वे कारण क्या है? वे कारण हैं नकारात्मक शक्तियां। जी हाँ मित्रों, अब मान लीजिए कि आपने सुबह सुबह जाकर भोले बाबा के मंदिर में जल समर्पित कर दिया और पूरे मन के साथ उनका पूजा पाठ भी किया, यानी कि मंत्र जाप भी किया, ध्यान भी किया। उसके बाद आप अपने काम पर चले जाते हैं। अब अपने काम पर आप चले गए, वहां पर तो दुनिया भर की नकारात्मकता है, वहां तो मंदिर है नहीं, वहां तो भोले बाबा आपके साथ नहीं घूम रहे हैं। तो ऐसे में तमाम तरीके की नकारात्मकताएं हैं। गलत तरह के लोगों के साथ भी आपका उठना बैठना हो सकता है, अनजाने में ही सही आपके हाथों कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, और इन्हीं सब गलतियों और नकारात्मक लोगों की वजह से आपके जीवन में नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है। वैसे तो और भी कई रास्ते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर सामान्य जनजीवन में इसी प्रकार से नकारात्मकता आती है। किसी गलत स्थान पर चले गए, किसी गलत इंसान के साथ उठ बैठ लिए, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भोजन कर लिया जो कि बहुत ही नकारात्मक और क्रूर प्रवृत्ति का है, तो आपके जीवन में भी इसका प्रभाव दिखने लगता है। इसी वजह से तमाम पूजा पाठ और ग्रहों की स्थितियां अनुकूल होने के बाद भी अधिकतर जातकों के जीवन में कष्ट और परेशानियां बने ही रहते हैं। कुछ जातक ऐसे होते हैं जो किसी के द्वारा जानबूझकर की गई किसी क्रिया से परेशान होते हैं, यानी कि कोई तंत्र मंत्र करवा दिया गया है, या फिर कोई जानबूझकर आपके पीछे पड़ा हुआ है और तरह तरह की विधियों के द्वारा आपको परेशान कर रहा है, आपके ऊपर टोने टोटके आजमा रहा है। या फिर सामान्य तौर पर ऐसा ही हो जाता है कि आपसे कोई जलता है और आपको देखते ही उसके मन से तमाम तरीके की नकारात्मक भावनाएं निकलती हैं जो आपको प्रभावित करती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो है यह कि आपके आसपास नकारात्मकता की एक ऐसी दीवार सी बन जाती है जो कि ग्रहों की सकारात्मक चाल और दैवीय कृपा को भी आप तक पहुंचने नहीं देती है। यह एक कड़वा सत्य है, इसे आपको जानना ही होगा। अगर आप इस बात से अनजान रहेंगे और उन्हीं लोगों की तरह रहेंगे जो ये कहते हैं कि हमें क्या करना, हम तो पूजा पाठ करते हैं, तब भी उनके जीवन में कष्ट हैं, भगवान की कृपा और आशीर्वाद उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। तो आप यदि ऐसा सोचते हैं कि खाली पूजा पाठ कर लेने से काम हो जाता है, तो यह आपका भ्रम है। आपको इसके साथ साथ कई उपाय, कई क्रियाएं और भी करनी होगी। और जब आप घर से बाहर निकलते हैं, यानी कि घर के बाहर की दुनिया काफी हद तक नकारात्मक होती ही है, तो उस दुनिया में जब आप जाते हैं तो आप कैसे पूर्ण रूप से सकारात्मक रहेंगे और भगवान की कृपा और आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहेगा, इसकी क्रिया यदि आप कोई नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर आप परेशान ही रहेंगे और आपके द्वारा किया गया कोई भी सकारात्मक कार्य आपको पूर्ण फल देने में अक्षम रहेगा। जी हाँ मित्रों, तो इस कड़वे सच को भी आपको जानना ही होगा और इसे स्वीकार भी करना होगा। तो अब तो बात हो गई कि भाई नकारात्मक शक्तियां हैं या फिर ऊर्जाओं का क्षेत्र है जो आपके जीवन में सुख समृद्धि को आने नहीं दे रहा है। तो अब समस्या पता चली है, तो अब इसका समाधान भी जानना आवश्यक है। तो समाधान क्या है, इसके बारे में विचार करते हैं। और यह समाधान है, यह एक छोटी सी चीज जो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। इस समाधान को जब आप अपने जीवन में शामिल करेंगे तो सावन का यह पवित्र महीना चल ही रहा है। इस पवित्र महीने में आपके जीवन में भोले बाबा की अटूट कृपा और आशीर्वाद बरसेगी। अब यह सावन का जो महीना है, इस पूरे महीने में भोले बाबा धरती लोक पर ही निवास करेंगे, माता पार्वती के साथ विचरण करेंगे, यानी कि भोले बाबा की प्रचंड सकारात्मक ऊर्जा धरती लोक पर प्रवाहित होगी ही। अब आप यदि भोले बाबा से जुड़ी हुई इस चीज को अपने पास हमेशा रखेंगे,
बस कुछ नियमों का ख्याल आपको रखना होगा और विशेष विधि से इसे आपको अपने शरीर पर धारण करना होगा। फिर उसके बाद आप जहां भी जाएंगे भोले बाबा की सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ रहेगी। और याद रखना कि कभी भी कोई बड़े देवी देवता किसी की रक्षा करने जाने से पहले अपने गणों को उसके पास भेजते हैं। उसी प्रकार साधक की रक्षा करने के लिए भोले बाबा के पास भी कई गण हैं, कई सेवक हैं। तो कई गणों में से 2 प्रमुख गण हैं जो हमेशा आपके साथ रहने लगेंगे, जो भोले बाबा की तरह ही आपकी रक्षा करेंगे। ये समझिए कि भोले बाबा ने आपको उपहार दे दिया है। ये 2 शक्तियां आपके साथ रहेंगी, आपकी आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलती रहेंगी और फिर ग्रहों की बदलती चाल का भी आपको लाभ होगा और दैवीय कृपा तो आपको मिल ही जाएगी। उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। इन बातों का यदि निष्कर्ष निकाला जाए तो केवल इतना सा है कि भाई जब आप घर से बाहर जा रहे हैं और नकारात्मक वातावरण से आप सामना कर रहे हैं तो आप अपने आप को शुद्ध कैसे रख पाएंगे। आपको भी कुछ न कुछ ऐसी सुरक्षा चाहिए, कवच चाहिए जो आपको नकारात्मकता से दूर रखे, बचा कर रखे। तो बस इसी कवच का निर्माण करना ही इस वीडियो का मकसद है और इस एक चीज को आप अपने पास रखेंगे तो यह कवच बन जाएगा जो आपकी हमेशा रक्षा करेगा। जी हाँ मित्रों, तो अब ध्यान से सुनिए। हम आपको जो बातें बताने जा रहे हैं इन बातों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए। हम आपको इस विधि और इस कवच के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अब सारी बातों को ध्यान से समझिए। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के द्वारा इस संसार को दिए गए सबसे बड़े उपहारों में से एक सर्वोत्तम उपहार है जो स्वयं बाबा भोलेनाथ का ही प्रतीक है। तो भोले बाबा का वह उपहार है स्वयं रुद्राक्ष, जो कि स्वयं शिव का प्रतीक है। अब वैसे तो रुद्राक्ष कई तरह के प्राप्त होते हैं और हर एक रुद्राक्ष की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, लेकिन आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको अपने अनुभवों के आधार पर बताने जा रहे हैं कि यदि किसी इंसान के जीवन में परेशानियां लगातार एक के बाद एक उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं, रुपए पैसे को लेकर परेशानी है, मानसिक पीड़ाएं हैं और रिश्ते नातों में भी उथल पुथल है, तो हर एक परेशानी का अंत केवल और केवल पंचमुखी रुद्राक्ष ही कर सकता है। जी हाँ बंधु, अब ऐसा क्यों है इसे आप समझिए। पंचमुखी रुद्राक्ष इंसान के या यूं कहें कि मानव जीवन के सबसे करीब होता है। जैसे कि यह संपूर्ण प्रकृति पंच महाभूतों से बनी हुई है, पंच देवों के द्वारा यह संचालित होती है और इंसान के अंदर भी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो ऐसे में जब आप इस रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो आपके जीवन में ये सारे तत्व संतुलित हो जाते हैं और यही है भोले बाबा का सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद जो हर एक मानव को सरल और सुंदर जीवन जीने में मदद करता है। तो मित्रों, अब ध्यान से समझिए, आपको यह रुद्राक्ष धारण नहीं करना है। आपको सावन के किसी भी दिन बाजार से पंचमुखी रुद्राक्ष को खरीद कर लेकर आना है और इस रुद्राक्ष के साथ एक विशेष प्रयोग करना है। अब प्रयोग क्या है इसे आप ध्यान से समझिए। यह रुद्राक्ष धारण की क्रिया नहीं है, इसे हम पहले ही आपको बता देते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष धारण की क्रिया असल में अब अशुद्ध हो चुकी है, क्योंकि रुद्राक्ष की शुद्धता को बनाए रख पाना आज के समय में किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि दुनियादारी के चक्करों में इतनी नकारात्मकता है कि कहीं ना कहीं से रुद्राक्ष दूषित हो ही जाता है। तो अब ऐसे में एक विशेष विधि के द्वारा आप इस रुद्राक्ष की शक्तियों को अपने जीवन में शामिल तो कर लेंगे, लेकिन इसे नकारात्मकता से भी बचा पाएंगे, यानी यह दूषित नहीं होगा। जी हाँ मित्रों, तो ध्यान से सुनिए आपको करना क्या है। आपको चाहिए सबसे पहले तो एक पंचमुखी रुद्राक्ष, उसके बाद सफेद रंग का एक कोरा कपड़ा और सफेद रंग का ही एक धागा। यह तो सामग्री हो गई। अब आगे की प्रक्रिया को जरा बारीकी से समझना। आपको इस रुद्राक्ष को लेकर अपने घर आना है और इसे गंगा जल से पवित्र करना है, यानी कि गंगा जल इसके ऊपर छिड़कना है और उसके बाद इसे गाय के दूध में थोड़ी देर के लिए डुबा देना है और उसके बाद गाय के दूध से बाहर निकालकर इसे साफ पानी से धोकर पवित्र कर लेना है और इसके बाद 21 बार ओम ह्लीम क्लीम नमः, जो कि इस पंचमुखी रुद्राक्ष का बीज मंत्र है, इस मंत्र का उच्चारण करना है। इससे यह रुद्राक्ष सक्रिय हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, धारण करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब अगले दिन जब आप भोले बाबा के मंदिर में जाएंगे तो इस सामग्री को अपने साथ लेकर जाएंगे। भोले बाबा को जल समर्पित करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद
आप इस रुद्राक्ष को शिवलिंग के ऊपर रख देंगे। जी हाँ मित्रों, शिवलिंग के ऊपर इस रुद्राक्ष को रखने के बाद आपको इसी बीज मंत्र की एक माला जाप करनी है। जी हाँ बंधुओं, मंत्र आपको हम बता चुके हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर देखें, फिर से दिखाई देगा। ओम ह्लीम क्लीम नमः, यह पंचमुखी रुद्राक्ष का बीज मंत्र है जो इस रुद्राक्ष को सक्रिय कर देता है। आपको एक माला जाप करनी है। रुद्राक्ष आपका शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ है। अब इसके बाद आपकी जब पूजा पाठ समाप्त हो जाए तो आप उस रुद्राक्ष को उठा लें और इसे सफेद धागे से लपेट कर एक पोटली का आकार दे दें। जी हाँ बंधुओं, यह आपका रक्षा कवच बन चुका है। अब आप जब भी अपने घर से बाहर निकलें तो इस रुद्राक्ष को अपनी जेब में डालकर ही बाहर निकलें। हमेशा शर्ट की जेब में डालें, पैंट की जेब में इसे नहीं डालना है। अपने शर्ट की जेब में इसे डालकर बाहर निकलें। कपड़े में लपेट कर ही इसे रखें, खुला इसको ना रखें। अब कुछ जरूरी बातें हैं, इनका आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो इस रुद्राक्ष को अपनी जेब में डालकर निकलेंगे, लेकिन जब आप इसे अपनी जेब में रख रहे होंगे उस समय आपको 21 बार इसके बीज मंत्र का उच्चारण करना होगा। यानी वही बीज मंत्र है ओम ह्लीम क्लीम नमः। जी हाँ बंधुओं, 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करके इसे अपनी जेब में रखना है और फिर अपने घर से बाहर निकलना है। उसके बाद जब शाम के समय आप अपने घर में वापस आएंगे तो फिर इसे जब पूजा घर में रखेंगे, क्योंकि इसके रखने का सर्वोत्तम स्थान पूजा घर ही होगा। आप इसे 24 घंटे अपने पास नहीं रख सकते हैं। तो जब आप इसे अपने पूजा घर में रखेंगे तो उस समय भी आपको 21 बार इसी बीज मंत्र का उच्चारण करना है। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ऑफिस से या अपनी दुकान से या व्यापार से लौट कर आए और आपकी शर्ट की जेब में यह रुद्राक्ष रखा है तो आप इसे वहीं रखा छोड़ दें और शर्ट को उतार कर टांग दें और फिर स्नान आदि करने के बाद इस रुद्राक्ष को अपनी जेब से निकालें और 21 बार बीज मंत्र का उच्चारण करके इस रुद्राक्ष को पूजा की अलमारी में भगवान भोलेनाथ की फोटो या मूर्ति या शिवलिंग जो भी आपने रख रखा है उसके पास रख दें। कोशिश करें कि यह रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ की फोटो से स्पर्श अवश्य करें, छुए उसको, यह बहुत आवश्यक है। बस यह क्रिया आप रोज दोहराएंगे। सावन के पूरे महीने इस क्रिया को लगातार दोहराते रहेंगे। इसी के साथ साथ कुछ जरूरी सावधानियां भी हैं जिन्हें आपको जानना बहुत आवश्यक है, वरना सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा, यानी रुद्राक्ष अपवित्र हो जाएगा। इसीलिए हमने आपको कहा कि रात्रि में आपको इस रुद्राक्ष को अपने पास नहीं रखना है, इसे पूजा के स्थान पर रखेंगे। अब सावधानियां क्या हैं, जरा इन्हें ध्यान से समझिए। यह रुद्राक्ष जब आपकी जेब में रखा हुआ है उस समय आप किसी की भी शव यात्रा में शामिल ना हो जाएं, यह ध्यान दें। दूसरा कि आप किसी भी प्रकार का नशा ना तो स्वयं करें और ना ही किसी प्रकार के नशा किए हुए इंसान को छुएं। जैसे किसी ने शराब पी रखी है, आपका मित्र है या कोई और जो आपके नज़दीक आना चाहता है, ना तो उससे हाथ मिलाएं और ना ही उसे छुएं। जो भी ऐसा व्यक्ति है वह घोर नकारात्मकता से ग्रसित है। यह मानिए कि वह एक तरह की बीमारी से ग्रसित है। अगर आप उसे छुएंगे तो उसकी नकारात्मकता आपके रुद्राक्ष को अपवित्र कर सकती है, तो उससे आपको दूर रहना है। दूसरा कि शौच आदि करते समय इस रुद्राक्ष को आप अपने हाथों से स्पर्श नहीं करेंगे, पवित्रता का विशेष ख्याल रखेंगे। इसी प्रकार जब आप भोजन भी कर रहे होंगे तब भी इस रुद्राक्ष को अपने हाथों से स्पर्श नहीं करेंगे, जूठे हाथों से नहीं छुएंगे। और तीसरा कि किसी भी इंसान को इस रुद्राक्ष के बारे में किसी भी प्रकार की भनक नहीं लगने देंगे। अब आप अपने घर में इस क्रिया को करेंगे तो घर के लोगों को तो यह बात पता चल ही जाएगी, तो उन्हें बस यही बता देना है कि यह रुद्राक्ष हम अपने पास रख रहे हैं क्योंकि यह भोले बाबा का आशीर्वाद है। इतने से ही काम हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल में विस्तार से बातों को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाहर वाले लोगों को इसके बारे में कोई भनक नहीं लगनी चाहिए। उन्हें कैसे भी किसी भी प्रकार से इसके बारे में नहीं बताना है, वरना यह उपाय निष्फल हो जाएगा। अब एक और जरूरी बात है जो हम आपको बता दें कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले से ही किसी न किसी प्रकार का रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर रखा होगा, तो आपको उस रुद्राक्ष को उतारना होगा। जी हाँ बंधुओं, वैसे भी हम आपको एक बात बताएं कि रुद्राक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप 24 घंटे धारण करके रखें। सोते समय, स्नान करते समय रुद्राक्ष को किसी भी कीमत पर धारण नहीं करना चाहिए, यह अपवित्र हो जाता है। और घर में तो तमाम तरीके के वातावरण बनते रहते हैं। जैसे कि घर की कोई महिला यदि रजस्वला अवस्था में है तो ऐसे में यदि आप उसे छू भी लेते हैं तो यह रुद्राक्ष अपवित्र हो जाता है।
तो ऐसी पता नहीं कितनी परिस्थितियां आपके जीवन में बनी होंगी जब वह रुद्राक्ष जो आपने धारण कर रखा है वह अपवित्र हो चुका है। तो अब ऐसे में उस रुद्राक्ष को यदि आप धारण करके घूम रहे हैं और सोच रहे हैं कि भोले बाबा की कृपा और आशीर्वाद आपको मिलेगा, तो यह पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि नकारात्मक हो चुकी, अशुद्ध हो चुकी चीज केवल और केवल परेशानी ही पैदा करेगी, आपको सुख किसी भी हालत में नहीं देगी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप दो तरीके की रुद्राक्ष अपने पास नहीं रख सकते हैं। जैसे आपने पंचमुखी रुद्राक्ष जो हमने आपको कहा है उसे तो आप अपने पास रखेंगे ही, लेकिन अन्य किसी प्रकार का रुद्राक्ष यदि आप अपने पास रखकर घूमेंगे और सोचेंगे कि इससे हमें दुगना लाभ होगा, तो आपको हानि हो जाएगी। यह बिल्कुल वैसा ही है कि एक ही मंदिर में भगवान की दो अलग अलग मूर्तियां। जी हाँ मित्रों, हमारे शास्त्रों के यह विरुद्ध है। एक मंदिर में एक भगवान की एक ही मूर्ति, एक ही फोटो होनी चाहिए। इससे अधिक गलत हो जाती हैं, नकारात्मक हो जाती हैं। तो ऐसे ही आपको एक ही रुद्राक्ष अपने पास रखना होगा। अब जीवन में चल रही तमाम गतिविधियों की वजह से रुद्राक्ष अशुद्ध हो जाते हैं, इसीलिए हमने आपको रुद्राक्ष धारण करने के विषय में नहीं बोला है। यह हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि रुद्राक्ष धारण करते ही कुछ समय बाद यह नकारात्मक फल देना शुरू कर देता है। इसीलिए रुद्राक्ष धारण करके भी लोग परेशान हो जाते हैं, उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। पुराने जमाने में तो ऐसा नहीं था। पहले तो लोग संपूर्ण नियम संयमों का पालन किया करते थे, यज्ञोपवीत धारण किया करते थे और वैदिक और शास्त्रीय पद्धति से जीवन जिया करते थे। लेकिन अब आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवन में भागदौड़ है और तमाम तरीके की नकारात्मकताएं और अशुद्धताएं हैं। तो इसलिए आपको रुद्राक्ष धारण नहीं करना है, प्रतिदिन इसे पूजा घर में रखना है और मंत्रों के साथ ही उच्चारण करते हुए इसे अपनी जेब में रखना है और इसे उतारना है। इससे रुद्राक्ष अशुद्ध नहीं होगा। और एक बात कि जब आप भोले बाबा के मंदिर में जाएं, और हम तो कहेंगे कि सावन के पूरे महीने प्रतिदिन आप भोले बाबा के मंदिर में जाएं और उन्हें जल समर्पित करें, तब इस रुद्राक्ष को अपने साथ लेकर जाएं और इसे भोले बाबा के शिवलिंग से स्पर्श अवश्य कराएं ही। जी हाँ बंधुओं, बेहतर तो यही होगा कि आप इसे भोले बाबा के शिवलिंग से स्पर्श करा के 21 बार इसके बीज मंत्र का उच्चारण करें। इससे यह रुद्राक्ष और अधिक ऊर्जावान शक्तिशाली होता चला जाएगा। अब जब यह रुद्राक्ष आपके पास हमेशा रहेगा, यानी दिन भर रहेगा, तो भोले बाबा की दो ऐसे गढ़ या दिव्य शक्तियां हैं जो आपकी हमेशा रक्षा करेंगी। जी हाँ बंधुओं, अब वे दो कौन से गढ़ हैं, इन्हें आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले गढ़ हैं गणपति, जो कि स्वयं गणेश जी हैं, और दूसरे गढ़ हैं वीरभद्र, जो कि आपके रक्षक बन जाएंगे। अब जहां भोले बाबा की शक्ति होती है, आशीर्वाद होता है, वहां ये दो शक्तियां तो हमेशा रहती ही हैं। वैसे तो और भी बहुत सारी शक्तियां हैं, जैसे स्वयं माता काली हैं और 64 योगिनियां हैं, शनिदेव का आशीर्वाद है, और भी बहुत सारी शक्तियां हैं। लेकिन ये दो प्रचंड शक्तियां हमेशा आपके साथ रहेंगी, आपके बिगड़े हुए काम भी बना डालेंगी और शत्रुओं से और नकारात्मकता से आपकी हमेशा रक्षा करेंगी। बस आपको नियमों का पूरा ख्याल रखना होगा। बंधुओं, नियम बहुत अधिक आवश्यक हैं। नियम से किया गया कार्य हमेशा सफल होता है और अनियमितता से किया गया कार्य हमेशा असफल होता ही होता है। फिर चाहे वह दैवीय कार्य हो या फिर तामसिक और राक्षसी कार्य हो, सभी कार्यों पर यही नियम लगता है कि उसके बताए हुए विधि विधान को आपको मानना ही पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात, इसे आप जरा ध्यान से समझिए। कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान देना है कि कोशिश करें कि जब तक बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो तब तक झूठ ना बोलें। बिना बात के झूठ ना बोलें, मज़े के लिए, शौक के लिए या फिर मजाक करते हुए भी झूठ ना बोलें। झूठ झूठ होता है, चाहे किसी भी स्थिति में बोला जाए। दूसरी बात कि ब्याज का व्यापार यदि आप करते हैं तो बंद कर दें, यह शास्त्रों के विरुद्ध है और आपको नरक की अग्नि में जलने के लिए भेज देगा। तीसरी बात, किसी कमजोर को, अपने से निचले पद के इंसान को या फिर किसी महिला का शोषण ना करें, उसे किसी भी प्रकार से प्रताड़ित ना करें, अपमानित ना करें। जितना हो सके उतना जीवों के साथ प्रेम के साथ बर्ताव करें, किसी भी प्रकार की जीव हिंसा भी ना करें और मांसाहार और नशे के बारे में तो भूल कर भी ना सोचना, वरना बर्बादी तय है। जी हाँ बंधुओं, तो यह थी विशेष जानकारी जो हमारे अपने अनुभवों पर भी आधारित है और 100% गारंटी से लाभ देने वाली है। कोई आपसे कुछ भी कहे, आप उसकी बात कम से कम इस समय न सुने, क्योंकि साधक जब कहता है तो वह अपने अनुभव बताता है और सामान्य लोग जब बोलते हैं तो वे सुनी सुनाई बातें बताते हैं। तो हम जो बता रहे हैं वे हमारे अपने अनुभव हैं। आप इस सावन के महीने इस उपाय को एक बार करके अवश्य देखें। 100% गारंटी है कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपका जीवन बदलेगा ही बदलेगा। आप लौट कर हमें धन्यवाद अवश्य करेंगे। इसी के साथ साथ यदि कोई प्रश्न आपके
मन में उठता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, ईश्वर में आस्था और विश्वास बनाए रखिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां भद्रकाली, जय भोलेनाथ। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय मां भद्रकाली।